ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार लाओ त्से से किसी ने कहा, आप इतने महाज्ञानी हैं तो कृपया अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कोई ऐसी ज्ञान की कुंजी देके जाइए जिसे हम भी जो है ज्ञान प्राप्त कर सके, उस परमात्मा की कुछ तो अनुभूति कर सके इस जीवन में। तो उन्होंने क्या किया, एक छड़ी ली और समंदर किनारे रेत पर, बीच पर उन्होंने छोटे अक्षरों में लिख दिया ध्यान। 3-2.5 अक्षर का शब्द। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटा शब्द है, इससे कुछ समझ में नहीं आया, हमें कुछ और बताइए, ध्यान का मतलब क्या। तो उन्होंने वो शब्द मिटा दिया ध्यान और थोड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया ध्यान। तो उन्होंने कहा ये वही तो है जो अभी आपने लिखा, कुछ और शब्द बताइए जिससे कि हम पा सकें उस परम चेतना को, अनुभूति कर सके उस कॉस्मिक एनर्जी को। इस 2.5 अक्षर के शब्द से हम कैसे समझ सकते हैं। तो लाओ त्से ने उसे भी मिटा दिया और फिर और बड़े अक्षरों में लिख दिया ध्यान। तो उन्होंने कहा आप बार बार ध्यान क्यों लिख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने छोटे अक्षरों में लिखा ध्यान, तो उसका मतलब है कि सिर्फ आप ध्यान कीजिए। बड़े अक्षरों में लिखा उससे, तो उसका मतलब था आप अपने ध्यान की गहराई बढ़ाइए और ध्यान कीजिए। और तीसरे जब मैंने बहुत बड़े अक्षरों में लिखा, उसका अर्थ आप बहुत ही ज्यादा ध्यान कीजिए, उसकी गहराई में डूब जाइए। और यही मार्ग है जिससे आप उस परम चेतना को, कॉस्मिक एनर्जी को अनुभव कर सकते हैं। ध्यान ध्यान और सिर्फ ध्यान में। और क्या शब्द लिखूं, मैंने जिस चीज से पाया मैंने वही ध्यान आपको दिया। तो ध्यान ही है जिससे हम उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ सकते हैं। और सबसे अच्छा टाइम जो ध्यान का है वो 2:15 बजे का है। 2:15 बजे अमृत वेला जिसे कहते हैं, उसमें साक्षात परमात्मा बरसता है, मूसलाधार बरसता है। इतनी सारी दिव्य चेतनाएं हमारे आसपास घूमती हैं। जब हम ध्यान करते हैं उनकी अनुभूति होगी। और जब आप ध्यान करोगे तो अपने आप ही उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने लगोगे। तो 40 दिन का कम से कम ध्यान कीजिए, थोड़ी अनुभूति लीजिए उस कॉस्मिक एनर्जी की, जो इतने बड़े बड़े जो ज्ञानी महात्मा युग पुरुष हमें देकर गए हैं। इतनी अद्भुत विरासत। लेकिन लोगों ने विरासत का मतलब ही कुछ और समझ लिया है। उन विरासत से मतलब है जमीन जायदाद, सोना चांदी। ये तो ईंट पत्थर मिट्टी है, ये कोई विरासत थोड़ी है। विरासत तो ज्ञान की होती है। तो अगर हमें इतना विरासत में ज्ञान मिला है लेकिन हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमारे समाज ने ही सिखाया है हमें कि विरासत सिर्फ धन दौलत सोना चांदी ही होती है। किसी ने ये नहीं होता कि विरासत हमारे ये ज्ञान है। जो लोगों ने दिन रात शरीर को गलाकर तपाकर इतना ज्ञान जो एक खींच खींच के लाए हैं उस कॉस्मिक एनर्जी से और बांटा है लोगों में, उसे तो कहते हैं हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। पता है लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हो, पता है फिर भी दुखी हो, पता है फिर भी पीड़ा में हो। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब नहीं पता है, वो भ्रम हो गया है पता होने का। लेकिन सच में जब पता चलता है तो हम ये नहीं कहेंगे पता है, हम तो खो जाएंगे उसमें, डूब जाएंगे। तो यही है लाओ त्से ने जो कहा, ध्यान बड़े बड़े अक्षरों में, उतना ही बड़ा ध्यान करना है, उतना ही गहरा। छोटे से शुरू कीजिए, 10-20 मिनट से शुरू कीजिए और डूबते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, बड़ा करते जाइए। तो यही है विरासत हमारी, ध्यान।
ज्ञान कौड़ियों को विरासत समझने की भूल ना करना, वरना आप वही हो जाओगे, 2 कौड़ी के। मुर्दा जमीन हो जाओगे, बंजर जमीन। तो विरासत में पूर्वजों से धन दौलत की बजाय ज्ञान मांगिए। ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है, धन दौलत तो बांधने का रास्ता है। तो इन चीज़ों से बंधे नहीं, ध्यान कीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, पूरी पृथ्वी को ज्ञानमय कर दीजिए, ना कि सोने चांदी के पत्थरों से भर दीजिए। ज्ञान सर्वोपरि है, ध्यान सर्वोपरि है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।